कल्याणमन्दिरमुदारमवद्यवेदि बीताभयप्रदमनिन्दितमग्रिपद्मं संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। मेरे गुरुवर मेरे उर्मे ज्ञान ज्योति जला देना, मुझे अपनी ही मंजिल का सही रास्ता दिखा देना। कहीं पथ भूल ना जाऊं भटकते राग द्वेषों में, मुझे पथ भी तिरागी दे, अंधेरा सब मिटा देना। जय बोलो वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। अजय श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी महाराज की। युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। चतुर्थ पट्टाधीश्चर्या चक्रवर्ती मम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्यगण सुनील सागर जी गुरुदेव की। क्षमावाणी पर्व की। एक बार चौराहे पर एक शेठ जी के सामने उनके बहुत पुराने मित्र एकदम अचानक उनका मिलना हुआ। वो साधारण दुकानदार थे और ये बड़े शेठ जी। अब ये इन दोनों का आपस का मिलना नहीं था, वास्तव में उन दोनों को उस समय खता हुई थी। खता मतलब आप लोग समझोगे कि नहीं, आचार्य जी ये सुनाते हैं आज बुंदेलखंडी शब्द है, फुंसी होती है ना, उसको खता कहते हैं। तो जो बैठने का स्थान था उस पर वो शेठ जी को और वो दुकानदार को दोनों को ऐसी फुंसी हुई थी। तो उन दोनों का आपस में मिलना होता है। वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं, क्या हाल चाल है, तुम कैसी हो। तब वो दोनों वो कहते हैं कि अभी अभी नया ग्राहक मिला है, मैं अभी अभी आई हूँ उनके पास, अपन बाद में बात करते हैं। तो वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और थोड़े दिन बाद चौराहे पर वापस दोनों का मिलना होता है। अब पहले वाले जो शेठ जी वाली खता होती है वो दूसरे से कहती है, तुम कैसे हो जी, मैं तो बड़ी मस्त हूँ। शेठ जी तो बड़ा ख्याल रखते हैं मेरा, इतना आराम देते हैं मेरे को, कोई तकलीफ नहीं, इतनी सेवा बैठने उठने में, और मेरे तो बड़े मज़े, मैं तो देख कितनी ताजी माजी हो गई। दूसरी वाली कहती है, मेरा तो हाल बेहाल है, ये तो अजीब से है, मुझे देखते ही नहीं, अपने भजन में मस्त, अपने काम में मस्त, उनको परवाह ही नहीं कि मैं उनके साथ हूँ। मेरे को इतना इंसल्ट कर दिया है, इग्नोर कर दिया है इन्होंने। अब थोड़े दिन राह देखते हैं, फिर वापस 2 दिन बाद मिलना होता है। तो वो जो दुकानदार वाली खता होती है ना, वो कहती है, जान दे मेरे को इनके साथ रहना ही नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ आ जाती हूँ। और शेठ जी के एक तरफ तो थी, वो दूसरी वाले भी जा कर के दूसरी तरफ जाके बैठ जाती है। और विनोद वाली बात है पर बहुत बड़ा संदेश है इसमें। खता की जितनी खातिरदारी करेंगे ना, वो उतनी बढ़ती जाती है, वो उतनी इस तन की, इस मन की कितनी तरह की तकलीफ़ें होती है, असाता होती है। आप सबने अभी खुद ही गौर किया होगा, कभी पैर भी यूँ दुखने लग जाते थे, कभी वो नहीं खाने से सिर भी दुखने लगता था, कभी कुछ होता था, पर फिर भी उसकी सेवा में अगर लग जाते ना तो ये 10 लक्षण इतने अच्छे से ऐसे व्रतों के साथ पूरे नहीं हो पाते। उस खता को इग्नोर किया, उसको ध्यान ही नहीं दिया, उसको हमने गौण कर दिया, तो फिर वो असाता जाके दूसरी जगह चली गई। और इतनी साता के साथ अपन सबने यथाशक्ति खूब अपनी आत्मशक्ति को जगा करके इस रूप से, और ये हमेशा लाइफ टाइम ध्यान रखना, तन को मन को जितनी सुविधा देंगे वो उतनी दुविधा बढ़ाता है, और जितना हम अपने काम में व्यस्त और मस्त रहते हैं उतना उतना वो हमें सहयोगी बनता है हमेशा। इसलिए इस एक दृढ़ता के साथ, एक धीरता और वीरता के साथ आप सबने इस संकल्प शक्ति, आत्मशक्ति को जगाया।
व्रतों को आज सानंद संपन्न किया और आज पारना की बारी है और आप सबसे एक बार सहज बात रखी और प्रमोद जी हो या सभी पूरे समाज पूरी कमेटी कोई भी बात सहज स्वीकार कर लेती है। एक भक्ति है आप लोगों की कि सबको लाभ कैसे मिले, इसकी भी अपनी एक महिमा होती है कि कोई भेदभाव नहीं। और अब थोड़ी आकुलता इसलिए हो रही है कि अब जाए और टूट पड़े, ऐसी वाली बात है क्या? देखो, पालना उपास से ज़्यादा पालना संभालना ज़रूरी होता है। बस इतनी बात कहेंगे, किसी भी चीज़ की अति नहीं करना। अति मतलब अब जाके कुछ भी ले रहे हैं जो थोड़ा गरिष्ठ है या पचने में ज़्यादा, वैसा ही वो एकदम 1-2 दिन बस थोड़ा ख्याल रखना। और इतनी भी अति नहीं करना कि महीना भर हो गया, 15 दिन हो गया, अभी मूंग का पानी चल रहा है और इतना सही दलिया चल रहा है, बेचारे 10 दिन तो करे और महीना मारो तुम उसे, ऐसा भी नहीं करना। इसलिए 2-3 दिन संभालना, अति खट्टा नहीं, अति तीखा नहीं और अति वैसा क्या बोलेंगे उसको, बहुत तला या एकदम जो पचने में भारी हो, ऐसा नहीं लेना। और थोड़ी थोड़ी देर में, दिन भर 1-1, 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा लेते रहना, तो 2 दिन में सब रूटीन में आ जाता है सिस्टम। तो आप लोगों के लिए इसके लिए भी मंगलमय बहुत सारा आचार्य भगवान का आशीर्वाद। और अब आगे थोड़ी बात बढ़ाते हैं अपन मन की खता दूर करने के लिए। आज का ये पावन पर्व जो ऐसा समझो कि इन 10 दिनों में हमने जो सीखा, जो सुना, हमने जो एक थियोरी की, ट्रेनिंग की, उसको अभिव्यक्त करने का, प्रकट करने का, प्रैक्टिकल करने का आज का ये पर्व है। धर्म की सार्थकता इस क्षमा से हुआ करती है। उत्तम क्षमा, मिच्छामि दुक्कडम, सब ये शब्द कहेंगे। सुनना बहुत अच्छा लगता है ना, ये शब्द सुनना अच्छा लगता है कि नहीं? और करना उतना ही अच्छा लग पाता है? लगना चाहिए। किसको करेंगे अच्छा ये बताओ, किनको किनको करेंगे उत्तम क्षमा? सबको, जो कभी कभी मिलते उनको भी करेंगे, जो रोज़ जिनके साथ उठना बैठना होता है उनको भी करेंगे, और छोटे से लेकर के बड़े तक, जैन हो अजैन हो, जिनके साथ अपना रोज़ का थोड़ा व्यवहार रहता है, सबके साथ करेंगे। और किसके साथ करेंगे? और किसको किसको करेंगे? खुद को करना। पहले तो खुद को खूब दर्द देते हैं, खूब दुख देते हैं, खूब सताया है। और कुछ ऐसी एक आध लिस्ट होगी ना, एक ब्लॉक लिस्ट होती है, जिनके साथ बोलचाल बंद है, जिसने कभी बहुत दर्द दिया, कहीं धोखा दिया, कहीं अनुकूलता प्रदान नहीं की, उनका मन, उनके लिए कुछ मन बनाया है कि नहीं बनाया है? कब किया था, कब हुआ था? और अब तक ऐसा लगता है कि नहीं यार, वो चीज़ तो मुश्किल है या नहीं हो पाएगी। किया उन्होंने जो कुछ भी किया, पकड़ा हमने, दर्द किसको हो रहा है? दर्द किसको हो रहा है? जिसने किया उसको या जिसने पकड़ा उसको? हम यहाँ से ये चीज़ यूँ लगे और यहाँ लग जाए, आपको लग गई आपको, और अब आप कहो मैं ये चोट जिंदगी भर ठीक नहीं करूँगा, मैं जिंदगी भर ये वाली बात तो तुम्हारी भूलूंगा ही नहीं। बड़ी शान से, इस रूप से हम अपने आप से ये चीज़ कहते हैं। मतलब मैं खुद इस बोझ को, इस दर्द को, इस चोट को मैं खुद ही ठीक नहीं करना चाहता हूँ। उल्टा और थोड़ी बैंडेड लगाई भी होगी, कोई आएगा कुरेद कुरेद के बताएंगे, पता है उसने मेरे साथ ऐसा किया है, पता है उसने ऐसा कह दिया है, पता है उसने। कौन कर रहा है ये? उसने तो एक बार किया, हम तो बार बार कुरेद के उस दर्द को खुद से खुद बढ़ाते जा रहे हैं। इतनी बड़ी बात थी, मैं ही क्यों करूं क्षमा? उसको आकर के पहले करना चाहिए ना, उसको करना चाहिए ना पहले, कि हमको करना चाहिए? बताओ। उसको आके करना चाहिए ना। गलती किसकी? उसकी गलती है। पर वाई टू पनिश अवर सेल्फ फॉर अदर्स मिस्टेक? पनिश तो हम खुद, वो करे ना करे। और गलती कितनी बड़ी छोटी साइज कौन तय करता है?
साइज कौन तय करता है? किसकी बात कौन सी बड़ी होती है, छोटी होती है? हम जितना सोचते हैं, हम जितना उसको, जितनी देर ये चीज़ इतनी है, 2 घंटे 4 घंटे 10 दिन में ऐसे कैसे पकड़ के रखूं, चीज़ तो इतनी है, पर मेरा दर्द इतना बढ़ेगा, फिर इतना बढ़ेगा, फिर पूरा शरीर पकड़ जाए। बात उतनी होती है, हम जितना समय ज़्यादा पकड़ के रखते हैं वो उतनी बड़ी लगती है, क्योंकि वो दर्द उतना ज़्यादा दे रही है हमको। फिर कोई कहेगा नहीं नहीं, वैसे मतलब कोई मतलब ही नहीं है अब हमको उनसे, तो अब बात करो, बहस बढ़े, अशांति हो, उससे तो यही अच्छा ना कि बोलना ही नहीं उनसे। यही अच्छा है ना कि उनसे बोलना ही नहीं। ठीक है, पर सिर्फ उनसे ही नहीं बोलते हैं, उनके बारे में तो सबसे बोलते हैं, और बोलते ही नहीं हैं पर सोचते तो उनके ही बारे में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब बोलते नहीं है पर उनका नाम आता है, उनका चेहरा सामने आता है, कोई 4 जने उनकी बात कर ले तो मुंह तो तुरंत रहने दो, उसकी बात मत कर, मुंह तो बिगड़ जाता है। मतलब मन से तो अभी उस चीज़ को ख़त्म किया नहीं है, तो अकाउंट तो क्लियर हुआ ही नहीं है। पसंद नहीं आ रहा वो व्यक्ति, नहीं ठीक लग रहा है, पर तुम तो खुद ही जो नहीं पसंद आ रहा उसके साथ अकाउंट बढ़ाए जा रहे हो, जितना सोच रहे हो एनर्जी दिए जा रहे हो और वैसा रिसीव किए जा रहे हो। कैरी फॉरवर्ड होता है, अभी तुम नहीं कर रहे हो, आगे कब कौन कहाँ चला जाएगा, पर चीज़ें वही आगे आगे बढ़ती जाएंगी। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो प्यार से अकाउंट ख़त्म करो, चीज़ों को खींचना ही क्यों है। इसलिए क्षमा करना मतलब क्या करना, आप बताओ। उत्तम क्षमा बोल दोगे मतलब कर क्या रहे हो आप, क्या करोगे? हर वर्ष आएगी, हर वर्ष ये लोग मिलेंगे, हर वर्ष बोल देंगे, पर करते क्या है उसमें? मतलब क्या करते हैं? क्षमा करते हैं कि मांगते हैं? पहले तो मांगेंगे, उसने दर्द दिया मुझे, कि करेंगे पहले। अपने हाथ में क्या है? अपने हाथ में करना है, मांगना मेरे हाथ में, सामने वाला करे नहीं करे पर उस पर मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं अपने आप को खाली कर रही हूँ, मैं अपने आप को, इस गंदगी को, इस दर्द को, इस बोझ को ख़त्म कर रही हूँ। क्षमा करना मतलब वो दृश्य, वो चित्र, वो याद, वो गलती, वो भूल, उस दर्द को ही मिटा देना मन से। आप लोग अभी पारना करोगे, फिर रथ के दिन भी भोजन तो रखा ही होगा, है ना, उसका इंतज़ार होगा। तो फिर अब जहाँ भी जो सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, फिर सब सामूहिक भोजन करने जाएंगे, फिर क्या रखा होगा भोजन में? भोजन में क्या रखा होगा? अब आज तो बात कर सकते हैं ना अपन, फुल मेनू होगा। अब जो भी आप लोग रखते होंगे, चटनी, सॉस और क्या, सौंठ, सौंठ के साथ क्या खाते हैं? अच्छा, जो भी खिलाओगे। अब वो हाथ में लिया, अब आप बात कर रहे हैं, आनंद से खा रहे, कोई आया, उसका धक्का लगा और वो पूरी सौंठ की चटनी कहाँ गिर गई? नए कपड़े पे गिर गई। अब कब धोओगे उसको? हैं? खाने के बाद फिर दोबारा तो ले लोगे, उसकी मना नहीं है, पर वो जो यहाँ दाग लग गया वो कब साफ करोगे? हाथ के हाथ। उसको कहोगे ना, ये तूने गिराया, ले ये साफ कर, ऐसा कहोगे कि खुद करोगे? वेरी स्मार्ट, कितने स्मार्ट है। कल ड्राई क्लीनिंग में जाता, जब काम वाली धोती तब भी तो वो धुल सकता था, तुरंत क्यों किया? क्योंकि जितनी देर रहेगा एक तो गंदा दिखेगा, जो मुझे पसंद नहीं आएगा, और दूसरी बात जितनी देर ज़्यादा रहेगा वो उतना गहरा हो जाएगा, फिर धुलना और मुश्किल हो जाएगा। अपने कपड़ों से कितना प्यार है जी, थोड़ा अपने आप से भी इतना प्यार कर लो। इतने दाग भर भर के रखे हुए हैं, इतने दाग लगाए हुए हैं,
कितनी देर लगेगी धोने में, जितना तुरंत धोएंगे उतने हम ही तो साफ हो रहे, हमारी तो सफाई हो रही है। क्षमा भाव मतलब सबसे पहले मैं खुद पर ही उपकार कर रहा हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, क्षमतावान ही क्षमा कर सकता है। और इसलिए जितना भी जो भर भर के रखा है वो चेहरा, वो इमेज, वो दृश्य सामने लाना, आँखों के सामने, उस आत्मन को जय जिनेंद्र, और उस आत्मन को आपके भीतर उस जिनेंद्र भगवान को प्रणाम। मैं भी गलती का पिटारा हूँ, कदाचित आपसे भी गलती हो गई होगी, जाने अनजाने कषायवश जो मैंने आपको दुख दिया, आपकी वजह से मुझे दर्द हुआ, उसको मैं इरेज करता हूँ। और आप इसको कल्पना करके अगर ऐसे इरेज और डिलीट करते हैं ना, वो चीज़ मिटती है मेमोरी में से, और मेमोरी में से ही हटाना है। फॉरगेट करेंगे तो ही फॉरगिव कर पाएंगे, बाकी सिर्फ शब्दों में रह जाता है। फॉर्मेलिटी में नहीं मनाना है, हमें रियलिटी में सबसे तो कहना ही है, पर जो जो मन में है कि नहीं इसकी तरफ से तो मुझे दर्द हुआ है, या ख्याल आता है कि मेरी तरफ से कदाचित इनको कभी कुछ कहने में आ गया था, तो वहाँ सबसे पहले आज जाकर के वो करे ना करे, मेरी तरफ से फ़ोन सबसे पहले उनको जाएगा, मेरी तरफ से मैं सबसे पहले उनको जाकर के। अब वो कोई लिस्ट नहीं है जिनके साथ बोलचाल बंद है या दूरा भाव है या मन मुटाव है, मेरी तरफ से मेरा मन क्लियर है, आपका भला हो, आपका भी अच्छा हो। और कितना बोलना नहीं बोलना वो बात की बात है, पर अगर उनका नाम या चेहरा सामने आता हो तो मैं स्माइल कर सकूं, बस इतना मेरे दिल को मैं पसीज लूं, इतनी उदारता, इतना क्षमा भाव मैं अपने जीवन में ला दूं, है ना। कहते हैं आचार्य श्री बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो जिनके जीवन में कोई ना कोई ब्लॉक लिस्ट होता है ना, उनका ही हार्ट ब्लॉक होता है। और ये हकीकत है, ये नलिया ब्लॉक होना, ये हार्ट ब्लॉक होना, क्योंकि पकड़ पकड़ के जितनी बातें रखते हैं ना, फिर इनको कहीं तो निकलेगा ना वो। उससे अच्छा यहीं खाली कर दो, तो उनके जीवन में कभी हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक होना, नलियाँ ब्लॉक होना वो नहीं होता है। और आचार्य श्री कहते हैं कि तुम यहीं एक साथ अगर प्रेम से नहीं बैठ पाओगे तो अनंतानंद सिद्धों के साथ एक साथ कैसे बैठ पाओगे। वो बैठा है तो मैं यहाँ बैठूँ, वो नीचे तो मैं ऊपर जाऊँ, तो यार यहीं नहीं बैठ पाओगे एक साथ, तो सिद्धों के साथ जाकर के एक साथ कैसे बैठ पाओगे। इसलिए यहाँ सबके प्रति एक उदार दिल से एक श्लोक के साथ बात को विराम देंगे कि क्षमा कितना महत्वपूर्ण है, और मैं क्षमा करता हूँ सबको, क्षमा मांगता हूँ सबसे। तो आचार्य भगवान कहते हैं पुष्प कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्रम कोटि समम जप, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यानम कोटि समम क्षमा। आप करोड़ों पुष्पों से पूजा कर लो, उससे बढ़कर होता है या उसके समान होता है एक बार कोई स्तोत्र पाठ का पढ़ना। करोड़ों स्तोत्र पढ़ लो, उससे भी उसके समान होता है एक बार ध्यान जाप करना। करोड़ों जाप कर लो, उसके समान होता है एक बार ध्यान करना, और करोड़ों वर्ष ध्यान कर लो, उससे समान होता है एक बार क्षमा करना। इतना महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल धर्म है ये। पार्श्वनाथ प्रभु ने क्षमा की, कितना जल्दी केवल ज्ञान हो गया। ये मेरा विकास, मेरी उपलब्धियां, मेरी शांति, मेरा प्रेम, मेरी सफाई और मेरा कल्याण का ये मार्ग है। इसलिए हे जिनेंद्र प्रभु, हे परमात्मा, आपके चरणों में इस आत्मन से जो कुछ भी गलतियां हुई हो, अविनय हुआ हो, तो उनके चरणों में सर्वप्रथम माता जी कराएंगे अपन सब उनसे क्षमा भाव की याचना करेंगे। गुरुदेव के चरणों में कभी कुछ अवज्ञा हुई हो, आज्ञा पालन करने में कोई त्रुटि हुई हो, मन वचन काय से कहीं कुछ अनादर अविनय हुआ हो, तो गुरु चरणों में भी क्षमा याचना और हमारी तरफ से क्षमा करेंगे। और शास्त्र जिनवाणी सुनने सुनाने में, पठन पाठन में कहीं कुछ त्रुटि हुई हो, अविनय हुआ हो तो, और प्रत्यक्ष आप सभी
जिस समाज ने हमको साधना का इतना सुअवसर प्रदान किया है, कहीं कुछ जाने अनजाने कहने में आया हो या कोई किसी का दिल दुखा हो हम दोनों माता जी के माध्यम से, तो पूरे समाज जन से भी और प्रत्यक्ष परोक्ष एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय 3 लोक में जितने जीव विराजमान हैं सभी के लिए, और विशेष रूप से माता जी के लिए, क्योंकि रात दिन जहाँ साथ रहना होता है, कभी कुछ कहने में आया हो तो सबके लिए उत्तम क्षमा की भावना के साथ सब आपस में भी क्षमा माड़ी मनाएंगे। तो आप लोग माता जी पहले कह लेंगे, फिर आप लोग जिस रूप से पर दिल से सबके लिए उत्तम क्षमा की भावना रखना, रियलिटी में क्षमा वाणी मनाना, इसी मंगल भावना के साथ कि प्रभु और गुरु हमें ये शक्ति प्रदान करे और हमें शक्ति के साथ मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।